हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। आई होप आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस समय आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे होंगे, नहीं तो स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें। हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। आप ये वीडियो पूरी देखें जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी हो जाएगी, जो आपकी हेल्प करेगी एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बेसिक डेफिनेशन। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो हमें बताती है किसके बारे में, साइड्स और एंगल्स के बारे में बताती है, ट्रायंगल के। द नेम्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मीनिंग थ्री साइड्स एंड मीजर। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीन्स होता है ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मीजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, थ्री साइड्स और मीजर। ये एक ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट हम अपना पाइथागोरस थ्योरम में टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 6-7 से पढ़ी होगी। तो इसमें गिवन है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द शॉर्टर साइड्स। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि जो हाइपोटेनियस साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के बराबर प्लस बेस के बराबर। तो हमने यही लिखा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे बी हमारा एक 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे हमारी ए सी साइड हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर साइड हमारी बी सी है और ए बी हमारी बेस है। तो यही हमने पाइथागोरस थ्योरम बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं मेन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हाँ, आपने अगर हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। हम अपना मेन टॉपिक देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली हमारे 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट, साइन ए। हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो हमारा साइन ए का बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड है हमारी बीसी और हाइपोटेनियस साइड है हमारी एसी। तो हमने लिख दिया बीसी अपॉन एसी, साइन ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस है हमारी एसी। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया ए बी अपॉन एसी। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है जिसे हम शॉर्ट में टेन कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड है हमारी बीसी और बेस साइड है हमारी ए बी। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया बीसी अपॉन ए बी। इसके बाद कोसेंट, जिसे हम कोसिकेंट जिसे हम कोसेक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस जो है एसी अपॉन परपेंडिकुलर जो है बीसी। तो हमने एसी अपॉन बीसी लिख दिया। नेक्स्ट सीकेंट, जिसे हम शॉर्ट में सेक कहते हैं, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस जो है एसी अपॉन बेस जो है ए बी। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया एसी अपॉन ए बी। नेक्स्ट आता है हमारा कोट। कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम लिखते हैं ए बी अपॉन बी सी। तो हमने ये लिख दिया। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हम कैसे इसे याद करेंगे। इसका एक मंत्र है, गुरु मंत्र, या आप कुछ भी ट्रिक कह दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये बेसिकली आपको लिखना है। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पी से हमारा होता है परपेंडिकुलर, बी से हमारा होता है बेस और एच से हमारा होता है हाइपोटेनियस और एस है हमारा साइन, सी है हमारा कोस और टी है हमारा टेंजेंट। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, साइन का फॉर्मूला हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का फॉर्मूला हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का फॉर्मूला हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही हमने ऊपर लिखे हुए हैं, साइन कोस टेन के फॉर्मूले आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये मंत्र याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। नेक्स्ट हम एक रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं जो हमें काम आएगा एक्सरसाइज में। तो बेसिकली जो हमारा साइन होता है वो हमारा उल्टा होता है कोसिकेंट के, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोसिकेंट हमारा उल्टा होता है साइन के। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर जो साइन की जो वैल्यू होगी तो कोसेक की वैल्यू वो उसकी रेसिप्रोकल होगी, मतलब 1 अपॉन हो जाएगी। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कोस, ये बेसिक। और लास्ट टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का उल्टा हो जाएगा टेन। तो इसी फॉर्मूले से अगर आप साइन कोस और टेन को निकाल लेते हैं तो आपके लिए कोसिकेंट सेक और कोट निकालना भी इजी हो जाएगा बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। और एक और फॉर्मूला है, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला नहीं है पर आपको बहुत काम आएगा, टेन का हम एक और फॉर्मूला होता है। अगर हम 10 को ब्रेक करेंगे तो वो साइन अपॉन कोस में टूटेगा। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं मेन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल। ये आपको टेबल मस्ट लर्न करनी है। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है और ये आपको क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत काम आएगा। तो आप इसे अच्छे से याद करें।
साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, 45 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2, 90 डिग्री पे होता है 1। को ऐसे हम कोस की देते हैं। थीटा है बेसिक एंगल, आप थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी, कुछ भी। ये थीटा एक बेसिक टर्म है। कोस 0 पे होता है 1, कोस 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2। ये आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है। ये बेसिकली कुछ ऐसी टर्म्स है जो नॉट डिफाइन है, अभी तक डिफाइन नहीं हुई ये टर्म्स। तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है। कम से कम आप साइन, कोस, टेन, ये तीनों की तो वैल्यूज जरूर याद रख लें। 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या होता है और 90 डिग्री पे। आपको साइन, कोस और टेन, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको इसकी वैल्यूज तो जरूर याद रखनी है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये टेबल को इजीली रिवाइज कर पाएंगे। ये बेसिकली मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, आप वो शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं ट्रिक आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने नीचे सोल्व करवा रखी है। हम सबसे पहले देखते हैं साइन को। हमने 0 डिग्री माना, 30 डिग्री माना, 45, 60 और 90 डिग्री, हमने सारे डिग्री, सारे एंगल्स लिख लिए यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट में 2 2 2 2 सब में 2 2 लिख देना है। ऊपर न्यूमरेटर की बात की जाए तो आपको न्यूमरेटर से 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। और इन सबके आपको स्क्वायर रूट लेने हैं, 0 का भी स्क्वायर रूट, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। मैं दोबारा बताता हूँ, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले डिजिट में सब में 2 2 लिख देना है, और ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट में 0 1 2 3 4, और इनका लेना है साथ ही साथ स्क्वायर रूट। ये लेने के बाद बस आपको सॉल्व करना है और आपको सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये इजी ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इससे कर सकते हैं, पर मैं कहूँ, मेरा सजेशन यही है कि आप वो जरूर याद रख लें कि आपको टिप पे हो कि किस एंगल की वैल्यू कितनी है, किस रेशियो की किस एंगल पर वैल्यू कितनी है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि 0 का रूट तो 0 ही होता है, और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो उसका आंसर तो 0 ही आता है, तो साइन 0 पे 0 आ गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। √1 का तो आंसर 1 ही होता है, √1 तो 1 के बराबर ही होता है, तो इसका आंसर आ गया 1/2। √2/2 आप इसे अगर रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के बाद अगर आप इसकी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये 1/√2 आएगा। नेक्स्ट 60 डिग्री पे ये √3/2 हमारा एच डी जाएगा, √3/2। और लास्ट √4, अगर हम √4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, 2 और 2 2 आएगा, तो 2/2 हमारा कटने के बाद 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। अब आती है कोस की बारी। तो कोस में कुछ नहीं करना, जो यही वैल्यूज आई है ना, यही आपको लिख देनी है कोस में उल्टा करके। कैसे? जो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू है वो कोस की 90, जो कोस की 90 डिग्री पे वैल्यू है, वो जो साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू है वो कोस के 0 डिग्री पे आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इधर से और लिखते जाना है कोस में। यहाँ पे 1 है तो आपने पहले 1 लिख लिया, √3/2 है तो √3/2 लिख लिया, 1/2 को 1/2 लिख दिया, 1/2 है तो 1/2 आ गया, और 0 है तो 0 आ गया। दोबारा बताता हूँ, आपको इधर से स्टार्ट करना है, राइट से, और लेफ्ट की तरफ आना है, और ये सारी टर्म्स लिखते जानी है कोस में। तो आप देख सकते हैं हमारा कोस की वैल्यू भी बन गई है, 0 डिग्री पे क्या है ये सब देख सकते हैं। और लास्ट 10 होता है साइन अपॉन कोस। तो आपकी जो साइन की वैल्यू होगी वो आपको ऊपर रखनी है। सपोज साइन हमारा 0 डिग्री पर होता है साइन 0, और कोस 0 डिग्री पे होता है 1, तो 0/1 हमारा क्या होगा, 0/1 हमारा 0 होगा, तो 10 भी 0 पे 0 होगा। तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और जो बाकी बचे हुए रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री, वो आप रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले करवाया था उससे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये बेसिकली हमारी 3 आइडेंटिटी हैं, और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए। मेनली प्रूफ वाले क्वेश्चन जो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन प्रूफ वाला तो जरूर आता है। तो 3 आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारा होता है 1। थीटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, या A B C कुछ भी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है, आपको जरूर याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। देखते रहिए आप मैथमेटिक्स टेक।